everyone. So as you know, I'm 35 weeks pregnant now and it's very high time कि मुझे अपना हॉस्पिटल बैग तैयार कर लेना चाहिए. तो मैंने कुछ तैयारी की है अपने हॉस्पिटल बैग की एंड बेबी के बैग की जो मुझे हॉस्पिटल ले जाना है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो कि मैंने क्या क्या पैक किया है. ऑल्दो हॉस्पिटल्स वाले सब आजकल प्रोवाइड करते हैं बट समहाउ वी वर सो एक्साइटेड बिकॉज इट वाज आवर फर्स्ट बॉर्न. तो हमने सारी प्रिपरेशन खुद ही करी है. ईच एंड एवरीथिंग वी हैव रिसर्च एंड उसको एक एक चीज हमने बहुत ध्यान से खरीदा है. सो आई स्टार्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड. So I'll show you first my bag, what I have packed in my hospital bag first. So I'll start with very basic things. So first is these disposable panties I have purchased. ये मैंने खरीदा पी सेफ का. काफ़ी अच्छे रिव्यू सुने थे मैंने इसके, तो मैंने इसके 8 डिस्पोजेबल पैंटीज हॉस्पिटल के लिए पैक किए एंड 8 मैंने हॉस्पिटल से आने के बाद जो मैं घर में यूज करने वाली हूँ उसके लिए किया है. तो टोटल आई हैव परचेज 16 डिस्पोजेबल पैंटीज स्पेसिफिकली फॉर मेटर्निटी पर्पसेस. आपको ब्लीडिंग होता है बाद में इसलिए. सेकेंडली मैंने कॉटन बॉल्स पैक किया है. ये बेबी के में भी किया है और ये अपने लिए भी किया है क्योंकि हॉस्पिटल गाइडलाइंस में ये क्लियरली मेंशन था यू नीड टू पैक कॉटन बॉल्स अगर आप ला रहे हैं तो. थर्ड इज मैंने किया है ये मेटर्निटी ब्रा. ये लाइक हुक वाला नहीं है. इट्स अ सिंपल जो प्लंजिंग नॉर्मल ब्राज होते हैं विद कंफर्टेबल, बहुत ही कंफी ब्राज थी ये. तो मैंने इसमें 2 ऐसी मेटर्निटी ब्राज भी ऑर्डर करी है. नेक्स्ट आई विल शो यू. मैंने ये नॉर्मल बाथरूम स्लीपर्स हैं जो मैंने कंफर्टेबल स्लीपर्स जो मैंने हॉस्पिटल के लिए पैक किया है कि जब मैं जाऊंगी और वहां पे स्टे करूंगी तो मुझे कंफर्टेबल स्लीपर्स वेयर करने के लिए चाहिए होगा पोस्ट प्री डिलीवरी. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने पैक किया है ये ब्रेस्ट पैड. ये मैंने लव लैब का किया है. इसके रिव्यूज काफी अच्छे थे फर्स्ट क्राई पे एंड अगेन मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग में इसका कितना यूज आएगा बट अगेन इट्स अ सेफ थिंग टू डू. और मैंने काफी रिव्यूज में पढ़ा भी था कि अच्छा रहता है ब्रेस्ट पैड्स. तो मैंने ये एक ही पैकेट ऑर्डर किया है जो कि मैं हॉस्पिटल में भी यूज करूंगी एंड शायद मुझे घर पे भी जरूरत पड़े आफ्टर डिलीवरी. नेक्स्ट इज सम कंफर्टेबल कॉटन सॉक्स. कॉटन सॉक्स ही मैंने पैक किए हैं, वुलन नहीं, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट बॉर्न है दैट इज अ समर बॉर्न बेबी, दैट विल बी अ समर बॉर्न बेबी. तो मैंने उसके लिए कॉटन सॉक्स अपने लिए पैक किए हैं, नॉट वुलन सॉक्स. अगर आपका बेबी अगर सर्दियों में है या विंटर बॉर्न है तो आई वुड से कि आप वुलन पैक करें. नेक्स्ट इज दिस नर्फ गन. ये मेरा आइडिया बिल्कुल भी नहीं था, ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था. ये उन्होंने पैक किया है so that if he is not awake and if he is talking to someone I can just call him with this nerf gun. तो ये उनका है. ये है मेरे बेसिक आइटम्स. मैंने मेटर्निटी पैड्स अलग से पैक नहीं किए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सफिशिएंट डिस्पोजेबल पैंटीज थी. अगर आपको डिस्पोजेबल पैंटीज में उतना कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप मेटर्निटी पैड्स अलग से भी आते हैं जो स्पेसिफिकली हॉस्पिटल्स के लिए या हैवी ब्लीडिंग होती है पोस्ट डिलीवरी, उसके लिए भी आप आराम से पैक कर सकते हो. तो मैंने नहीं किया क्योंकि अगेन द सेम रीजन मेरे पास मल्टीपल डिस्पोजेबल पैंटीज थे, मुझे वो बेटर लगता है. बट मैंने फिर भी नॉर्मल सैनिटरी पैड्स जो हम नॉर्मल अपने पीरियड्स में यूज करते हैं वो फिर भी ऑन द सेफर साइड मैंने पैक किया है. तो ये थे बेसिक आइटम्स. उसके अलावा कमिंग टू माई क्लोथ्स, मैंने पैक किया है अगेन द मोस्ट एसेंशियल थिंग माई बाथ टॉवल. ऑल्दो हॉस्पिटल प्रोवाइड्स बट स्टिल मुझे थोड़ा ठीक लगता है. अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने किए हैं कुछ हैंड टॉवल्स, वेरी वेरी सॉफ्ट हैंड टॉवल्स, वेरी सॉफ्ट दीज आर. तो ये मैंने अपने लिए किया है, बेबी के लिए अलग से किए हैं. ये मेरा बैग है तो ये मैंने अपने लिए किए हैं. उसके अलावा ओके मैं आपको ब्रांड्स भी बता देती हूँ साथ में. तो ये मैंने किए थे स्पेसिस से ऑर्डर. स्पेसिस ब्रांड का है ये मैंने स्पेसिस से किया था. अगेन बाथ टॉवल इज आल्सो फ्रॉम होम सेंटर. उसके अलावा ये मैंने की थी मेरी इनर वेयर. दीज आर नथिंग बट योर मैटर्निटी पैंटीज. आई शो यू दिस इज लाइक दैट. तो ये बहुत ही हाई वेस्ट होती है और बहुत ही कंफर्टिंग होती है. पोस्ट डिलीवरी आपको मतलब बहुत ही ज्यादा कंफर्टिंग होती है, ऐसा मैंने सबसे सुना है. तो मैंने भी ये मैंने की थी मार्क्स एंड स्पेंसर्स से क्योंकि अगेन व्हेन इट कम्स टू कंफर्ट नथिंग बेटर देन मार्क्स एंड स्पेंसर्स.
और मैंने नॉर्मल पैंटीज भी की है जो थोड़ी ब्रीदेबल, कॉटनी और बहुत ही ब्रीदेबल होती है, अगेन फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर्स। वो इसमें मुझे नहीं दिख रही है समहाउ, आई थिंक मैंने कहीं और रखी हुई है। और वो मैंने अराउंड 6 to 7 की है, बिकॉज यू नेवर नो राइट, आपको 2 दिन स्टे करना पड़े, समटाइम्स इट कुड बी मोर देन 72 आवर्स ऑल्सो। उसके अलावा मैंने पैक किए हैं कुछ नाइट सूट्स, बहुत ही कंफर्टेबल नाइट सूट्स। मेरा नॉर्मल अभी जो साइज है दैट इज अराउंड L to XL, सिमिलर मैंने अभी के हिसाब से ही ऑर्डर किया है L to XL साइज के, ताकि ब्रीदेबल रहे। एंड यस, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज मैंने जितने भी नाइट सूट्स किए हैं वो सारे शर्टेड है, सो बेसिकली दे आर बटन वंस। तो ताकि मुझे ना जैसे आपको ब्रेस्ट फीड कराना होता है पोस्ट डिलीवरी, तो बिकॉज आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ मच ऑफ मैटरनिटी जिप वाला, तो मैंने सारे शर्ट्स वाले करे हैं, ताकि जिससे काफी कूल रहता है मेरे लिए, और मुझे कंफर्टेबल शर्ट्स नाइट सूट ज्यादा लगते हैं रादर देन टिपिकल मैटरनिटी वेयर। तो ये मैंने ये 2 and 3 मैंने ये नाइट सूट्स पैक किए हैं अपने लिए। अगेन ऑल आर दीज फ्रॉम मार्क्स एंड स्पेंसर्स, and trust me, like these Marks and Spencers is very very trustworthy brand, meaning you need to pure stuff, you need proper cottony stuff, so again all pure cottons हैं, तो मुझे कोई उसका बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही ब्रीदेबल रहेंगे। सेफर साइड मैंने एक काफ्तान भी किया हुआ है, क्योंकि यू नेवर नो, अगर आपको नीचे बॉटम में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है कुछ भी पहनना, इवन दो इट्स लूज बट यू डोंट post delivery you don't like anything on your waist, you feel irritated, तो सेफर साइड मैंने ये काफ्तान भी किया है। दिस इज अगेन जिप लाइन है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मिडिल में इसका जिप है, आई कैन शो यू दैट ऑल्सो। दिस इज अगेन कॉटन, ये मैंने ब्रांड भी बता देती हूँ मैंने किससे किया है, ये है बेला मामा, सो इट इज स्पेसिफिकली फॉर मैटरनिटी एंड नर्सिंग वेयर, तो उसके लिए किया है बेला मामा। तो उसका क्या है, सी इफ देयर इज अ जिप, इट्स वेरी इनविजिबल ऑल्सो, तो मुझे वो काफी सही लगता है कॉन्सेप्ट कि वो विजिबल नहीं रहती है। सेम एक और मैंने नाइट वेयर किया है, इट्स नॉट अ काफ्तान बट इट्स अ सिंपल लॉन्ज वेयर, एक सिंपल सा ड्रेस है, अगेन मैटरनिटी स्पेशल है, तो इसमें भी जिप दिया हुआ है, वेरी 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 कंफर्टेबल, मतलब मुझे अभी से इतनी सॉफ्टनेस की फीलिंग आ रही है, इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। अगेन इसमें जिप है बीच में, और ये स्पेसिफिकली टू मैटरनिटी है। अगेन ब्रांड नेम इज ब्लश 9 मैटरनिटी, तो अगेन मैटरनिटी स्पेशल है ये भी मैंने आई गेस मिंत्रा से किया है, नॉट श्योर बट आई गेस मिंत्रा से किया था ये मैंने ऑर्डर। उसके अलावा मैंने किया है एक होम कमिंग गाउन, ये मैंने होम कमिंग गाउन पैक किया है, ये मेरे लिए, ये भी अगेन शर्ट ड्रेस है, एक सिंपल वेरी कंफर्टेबल, वेरी कॉटनी, वेरी 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 कम्फी। तो अगेन एक्सेल साइजेस, सारे मेरे साइज एक्सेल हैं, कोई एल है, अगेन डिपेंड्स ऑन ब्रांड, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर्स का मुझे एल और बाकी ब्रांड्स का एक्सेल सेम जाता है, तो मार्क्स एंड स्पेंसर्स का एल हुआ है। सिमिलरली इसका भी मैंने एल साइज ऑर्डर किया है, बहुत ये मेरा होम कमिंग ड्रेस होगा। उसके अलावा मैंने किए हैं ये 2 स्कार्फ्स, अगेन मेरा बेबी समर बॉर्न होगा, तो मुझे इतनी वुलन स्कार्फ की जरूरत अभी फील नहीं हो रही है, तो मैंने इसीलिए 2 कॉटन स्कार्फ, अगेन प्योर कॉटन स्कार्फ पैक किए हैं, बट टू बी सेफ साइड, बिकॉज मुझे नहीं पता मैंने सुना है काफी शिवरिंग भी होती है बॉडी में, और काफी ज्यादा आपको ठंड लगती है उस टाइम पे, तो मैंने सेफ साइड 2 वुलन कैप्स भी पैक कर लिए, प्रॉपर वुलन कैप्स जो सर्दी के टाइम पे जरूरत होगी, एंड एक वुलन स्कार्फ भी पैक किया है मैंने, जो मुझे अभी नहीं दिख रहा है समहाउ, ये यस आई गॉट इट, ये एक वुलन स्कार्फ है, ये भी मैंने पैक कर लिया जस्ट इन केस मुझे ठंड ज्यादा लगती है, और उस वक्त आई कैन नॉट आस्क माई हस्बैंड टू गो एंड पिक और परचेज एनीथिंग, क्योंकि वी नीड आवर हस्बैंड्स ऑल द टाइम एट दैट पॉइंट, तो वो इसीलिए मैंने सब कुछ सेफ साइड पैक कर लिया है, ताकि हमें कुछ भी लास्ट मोमेंट पे जरूरत ही ना पड़े। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने अपने लिए स्किन केयर का सामान भी पैक किया है, क्योंकि मैं आऊंगी और उस वक्त लिप्स बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, आपकी स्किन बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है, तो उसके लिए मैंने कुछ बेसिक्स, बहुत ही बेसिक्स पैक किए हैं। आई एम नॉट मच इन टू मेकअप, तो मेकअप मैंने पैक नहीं किया है, बट येस आप डेफिनेटली पैक कर सकते हो।
तो सिंपल एक मैंने ये फेस क्लींजर पैक किया है, दिस इज फ्रॉम क्लिनिक। उसके अलावा मैंने एक शैम्पू पैक किया है जस्ट इन केस आई नीडेड। अगेन एक टॉयलेटरीज में मैंने पैक किया है एक मॉइस्चराइजर, डियो, and again moisturizer, hand sanitizer, very important, although you get everything in hospital including all this, but again it's better, you know, always you have it whenever you need it. Again a face moisturizer again from clinic। उसके अलावा मैंने पैक किया है एक कोम, एक हेयर ब्रश, एंड मैंने पैक किया है बोरोलिन। दिस इज अ मस्ट फॉर मी, आई डोंट नो, मतलब इतने हेवी ब्रांड्स आते हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, बट पता नहीं देयर इज सम स्पेशल रिलेशन मेरा कुछ है बोरोलिन के साथ। तो वेन एवर आई गो एनीवेयर आई नीड माई बोरोलिन टू, लाइक यू नो, एज अ बैकअप इफ आई गेट ड्राइनेस। उसके अलावा मैंने ये पैक किया है, दिस इज वैसलीन लिप थेरेपी, वेरी हाइड्रेटिंग लिप बाम है ये। उसके अलावा अगेन सम टिश्यूज, माई ब्रश, little kajal to put, and here small pouch, yes of course some hair bands, you must need a hair band that time। Again one more lip balm, this is again from Clinique। I think skincare mein I'm in love with Clinique। this is again you know, travel perfume I've packed, छोटा से उसमें। again a headband, more scrunchies, that's it। सो ये मेरा था स्किन केयर का सामान। अगेन मैंने मेकअप का सामान पैक नहीं किया है बिकॉज अगेन आई एम नॉट मच इनटू मेकअप। तो बट आप डेफिनेटली इफ यू एक्साइटेड एंड यू आर इनटू मेकअप, आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा आप मेकअप यू नो ले जा सकते हो। इट्स गुड, यू विल फील हैप्पी एंड यू नो वाइब्स रहेगी। तो एंड अगेन अगर शायद मैंने, आई एम नॉट श्योर, मैंने आपको बताया नहीं, बट ये मैंने कॉटन सॉक्स भी पैक किए हैं। दीज सॉक्स आर फ्रॉम जॉकी, कॉटन सॉक्स हैं। ये शायद मैंने H&M से लिया था, एंड दीज आर जॉकी सॉक्स, अगेन बोथ द कॉटन सॉक्स ओनली। तो ये भी मैंने पैक किया है। तो ये सब मैंने अपने लिए पैक किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने फ्लास्क पैक किया ताकि पानी की जरूरत हो। आई थिंक आई नीड अ वाटर, जस्ट अ मोमेंट। तो जस्ट इन केस आपको पानी की जरूरत होती है, वहां पे बहुत ज्यादा आप डिहाइड्रेट हो जाते हो, तो उसके लिए आपको जरूरी है एक बॉटल अपने पास में रखना। तो हमने उसके लिए फ्लास्क भी रखेंगे, अभी इसमें नहीं है, बट वो शायद मेरे हस्बैंड के बैग में जाएगा। उसके अलावा ये एक इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप है लव लैब का। ये मैंने खरीदा नहीं है, माई सिस्टर गेव इट टू मी। तो ये मैंने अपना खुद नहीं खरीदा बिकॉज अगेन आई एम नॉट श्योर वो कितना यूज आता है, कितना मेरी यूजेबिलिटी होगा, बट आई मे टेक इट। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस। आई चेक विद यू नो समवन और माय डॉक्टर कि ये एसेंशियल है या नहीं है, बट शायद मैं लेके जाऊंगी इसको भी। उसके अलावा मैंने अपने लिए यही सब सामान पैक किया है। आई थिंक काफी सामान हो गया है मेरा। हाँ, अब बात है बेबी बैग पे। तो बेबी के लिए अगेन हम लोग हमारा फर्स्ट टाइम है, तो हमें जितनी भी यू नो इनपुट्स आ रहे थे एंड वी लिटरली इम्प्लीमेंटेड एवरीथिंग, और हमने काफी कुछ खरीद लिया है। और पैक हमने क्या क्या किया है, आई शो यू। जो भी हमने यू नो एसेंशियल से वो सब पैक करनी है बेबी के। तो आई स्टार्ट विद, मैं बेबी क्लोथ्स आपको बाद में दिखाऊंगी। मैं बेबी के बेसिक से ही शुरुआत करूंगी, जो अपने बेसिक एसेंशियल्स हैं उसके लिए पैक करें। सबसे पहले हमने ये पैक किया है वाइप्स, हाइड्रेटिंग वाइप्स हैं ये, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग वाइप्स। काफी अच्छे रिव्यूज सुने थे मैंने। दिस इज फ्रॉम सुपर बॉटम्स ब्रांड। तो ये हमने बेबी के लिए एक सेट पैक कर लिया है। इसमें अराउंड 72 वाइप्स आते हैं एंड इट कॉस्टेड मी अराउंड 200 आई गेस फॉर ईच। या इट्स रिटन 299, बट शायद मुझे अराउंड 220 अराउंड पड़ा था एक पैकेट। तो ये मैंने पैक किया। ये मैंने ऑर्डर अराउंड 12 करें, शायद 10 या 12 पैकेट किए हैं, बट हॉस्पिटल में हम एक ही लेके जा रहे हैं बिकॉज आई थिंक सफिशिएंट होगा 2 या 3 डेज के लिए, काफी होगा। नेक्स्ट इज मैंने किया है अवीनो डेली मॉइस्चराइजर। 3 ब्रांड्स मेरे यू नो माइंड में था। एक अवीनो था, एक सीबामेड था और एक सीटाफिल था। तो बट समहाउ अवीनो आई हैव बीन यूजिंग फॉर माई सेल्फ ऑल्सो फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स।
नाउ तो मैंने बेबी के लिए भी व्हेन इट कम्स टू लोशन, तो अवीनो बेबी लोशन क्या है, मुझे पर्सनली अवीनो पे काफी ज्यादा ट्रस्ट है। उसके अलावा मैंने एक बेबी के लिए किया है कॉटन बर्ड्स, कॉटन बॉल्स भी किए। बर्ड्स इज डिफरेंट, सो बर्ड्स इज लाइक बेबी को यू नो दे समटाइम्स नीड बर्ड्स आल्सो फॉर द ईयर्स और समथिंग, तो उसके लिए उन्होंने बोला था दीज अगेन अ वेरी ऑर्गेनिक बर्ड्स, बेको से मैंने ये ऑर्डर किए, बैम्बू के होते हैं ये। अगेन मैंने एक किया है कोकोनट ऑयल फॉर द बेबी, क्योंकि सी डॉक्टर्स के हिसाब से आप या तो कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो और रैश क्रीम और एनीथिंग, तो हमने सब कुछ पैक कर लिया सेफर साइड। रैश क्रीम भी पैक किया है, कोकोनट ऑयल भी पैक किया है। ये कोकोनट ऑयल कोई ब्रांड नहीं है, ये बिकॉज आई स्टे इन बैंगलोर, और वहाँ पे कोकोनट ऑयल यू नो वो हमें फ्रेश एक्सट्रैक्ट करके देते हैं, तो मैंने वहां से, हम यूजुअली वहीं से ही बाय करते हैं अपने लिए भी, तो मैंने वही कोकोनट ऑयल अपने बेबी के लिए भी पैक किया है। नेक्स्ट मैंने जो उसके एसेंशियल्स में पैक किया है वो है ड्राई शीट। सो दिस इज लाइक यू नो व्हेन दे नीड, क्या कहते हैं, व्हेन दे नीड यू नो व्हेन नर्स आपकी जब बेबी को तैयार करके जाती हैं उनके, तो वहां पे जो चेंजिंग स्टेशन होता है उस पर वो शीट की जरूरत होती है। तो ये हमने बहुत बड़ी बड़ी लार्ज साइज की 2 शीट ऑर्डर करी थी, वन इन ब्लू वन इन पीच कलर। वी वर नॉट श्योर, वी आर स्टिल नॉट, वी डोंट नो, तो हमें नहीं पता था, तो हमने दोनों कलर्स ऑर्डर कर लिए थे। ये एक्चुअली इतनी बड़ी है शीट कि ये हाफ है उस शीट का, इफ यू सी द विड्थ, तो ये हाफ शीट है। ये हमने लव लैब से लार्ज साइज ऑर्डर किया था, और तो आप मीडियम ही कर सकते हो लाइक अगर, लेकिन मुझे मेरा मानना ये था कि मैं लार्ज करके आई कैन कट इट इनटू पीसेस, तो काफी इजीली यू नो ये आप इसको काट के छोटा भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू द बेबी साइज। जैसे आपका बेबी अभी छोटा है, न्यू बॉर्न है, फर्स्ट मंथ में साइज और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं बेबी, तो आप अकॉर्डिंगली यू नो काट सकते हो उसके हिसाब से। तो हमने ये अभी बिल्कुल न्यू बॉर्न हॉस्पिटल के लिए रखा है। ये हमारे पास टोटल 4 है, ये घर पे आएंगे तो और भी है, बट ये मैंने हॉस्पिटल के लिए पैक किया है। आई एम टेलिंग यू, हमने बहुत ओवर पैकिंग की है। उसके अलावा ये मैंने मिटन्स और उसका सेट था, ये मिटन्स बूटीज एंड कैप्स का, न्यूबॉर्न्स का, एक ये था और एक ये, 2 कलर्स। अगेन मतलब मुझे न्यूट्रल कलर से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, वाइट्स न्यूट्रल्स आई लव, चाहे वो बेबी हो के खुद हो। तो मैंने ज्यादातर बेबीज के, अपनी बेबी के कपड़े या यू नो कुछ भी चीज ज्यादातर न्यूट्रल में प्रेफर किया है। तो अगेन मिटन्स है, ये उसकी पूरा सेट है, इसमें मिटन्स, बूटीज एंड कैप है उसका, सेम गोज विद दिस। अभी हमने स्टरलाइज कुछ भी नहीं किया है, तो हमें सब कुछ स्टरलाइज करना है, जस्ट कि हमने पैक करके रख दिया सो दैट हम स्टरलाइज करके इसमें वापस इसी बैग में रख दे, डेफिनेट बैग्स हो चुके हैं। उसके अलावा अगेन दिस इज अ रैश क्रीम, ये सीबामेड की थी। मुझे यही बोला गया था कि सीबामेड इज समथिंग यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन, तो मैंने सीबामेड की रैश क्रीम की थी। सीबामेड का मैंने जेंटल वॉश एक आता है बेबी का, वो भी ऑर्डर किया हुआ है, बिग बॉटल आई थिंक 400 और 600 ml समथिंग की बॉटल है, एंड वो मैंने इसीलिए ऑर्डर किया क्योंकि वो घर के लिए, नॉट फॉर द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए मैंने वो कुछ भी वैसा यू नो बेबिंग का वैसे पैक नहीं किया है, आई थिंक दे विल टेक केयर ऑफ इट, वो भी मेडिकेटेड होगा। बट अगेन लोशन मैंने अवीनो का किया है, प्लस कोकोनट ऑयल प्लस दिस रैश क्रीम, आई थिंक ये काफी होना चाहिए, बट लेट्स सी। हाँ, उसके अलावा मैंने पैक किए हैं दीज बिब्स, बहुत 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 ही क्यूट बिब्स थे, एंड दे आर वेरी 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 कंफर्टेबल, वेरी सॉफ्ट, मतलब बहुत ही मुझे टच करके ऐसा लग रहा है कि आई एम मतलब मैं उनको हर्ट कर रही हूँ, तो काफी ज्यादा सॉफ्ट बिब्स थे। ये मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया था, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक मैंने ये मीशो से ऑर्डर किया था, बट मैंने एक हाँ ये मीशो से ऑर्डर था। इसके अलावा मैंने और भी बिब्स ऑर्डर करा है, क्योंकि मुझे किसी ने बोला था कि बिब्स दे आर नीडेड, एंड बच्चे बार बार गंदा करते हैं, एवरी टाइम यू कांट गो एंड वॉश इट, तो मैंने एक्स्ट्रा बिब्स ऑर्डर कर लिए थे। तो अभी कुछ और ड्रूलिंग बिब्स आने हैं जो क्लिप ऑन्स वाले, ये एक्चुअली टाई करने वाले थे, तो आई वॉज नॉट मच कंफर्टेबल जब ये आए, मुझे पता नहीं था कि टाई करने वाले हैं, बट आजकल द क्लिप ऑन्स वाला आता है, वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो मैंने वो बिब्स भी क्लिप ऑन्स वाले भी ऑर्डर कर रखे हैं, एंड आई थिंक हॉस्पिटल शायद मैं वही लेके जाऊंगी, अभी आए नहीं है वो। मैंने वो बिब्स मैंने मार्क्स एंड स्पेंसर से ऑर्डर किए हैं, तो लेट्स सी वो कैसे आता है, वो कि वो काफी अच्छे हैं। अच्छे ये भी हैं, बहुत अच्छे हैं, बट द ओनली पॉइंट इज जो मुझे इसमें ड्रॉबैक लगा,
वो ये कि टाई करने वाला नहीं, टाई करने वाले हैं, तो वो आई एम नॉट श्योर बेबी की नेक पे कितना कंफर्टेबल रहेगा, इसीलिए मैंने सेफ साइड वो भी ऑर्डर करे। उसके अलावा हमने ये लंगोट्स ऑर्डर करी थी, ये मैंने सुपर बॉटम से ऑर्डर करी है। सुपर बॉटम्स की काफी वेराइटीज आती हैं, दीज आर वेरी बेसिक लंगोट्स, तो बेसिक कॉटन लंगोट्स होती है सुपर बॉटम की, ये ऑर्डर करी है। ये मैंने 12 ऑर्डर करी थी, जिसमें से 6 मैं लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, और 6 जो है वो घर पे ही रहेंगी, स्टरलाइज हम सब करेंगे। बट अगेन ये मैंने हॉस्पिटल बैग के लिए 6 पैक करी थी। तो ये बहुत ही बेसिक लंगोट्स हैं, बिल्कुल बेसिक जो सुपर बॉटम्स की आती हैं, ये वो लंगोट्स हैं। उसके अलावा मैंने लंगोट्स में ही सुपर बॉटम्स की ड्राई फील लंगोट्स भी ऑर्डर कर रखी थी बेबी के लिए। तो ये मैंने 9 करी है, सेट ऑफ 3 आता है इनका, तो मैंने 3 सेट किया था, तो इसमें से 6 मसलिन थी एंड ये कॉटन है। तो ये आप ध्यान रखें, आपको कॉटन चाहिए मसलिन चाहिए, मैं पर्सनली मसलिन रिकमेंड करती हूँ, बट अगेन मैंने 3 ये करी है और 6 वो करी है, तो मैंने थोड़ा सा मिक्स रखा है न्यूबॉर्न्स के लिए। साइजेस भी आता है इसमें, तो ये न्यूबॉर्न साइज था, साइज स्मॉल है ये, तो ये बहुत ही अच्छा है। मतलब मैंने सुना है कि दीज आर बेसिक लंगोट्स ओनली, बट इसमें एक एक्स्ट्रा पैड लेयर रहती है, तो जिससे बेबी वेट नहीं होता बहुत जल्दी, और अगेन डायपर नहीं है ये, बिकॉज आई विल हैव अ जापा इन माई होम, तो मैंने इसीलिए लंगोट्स को ज्यादा प्रेफर कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि डायपर्स में भी कोई खास प्रॉब्लम होती है, अगर स्पेशली इफ यू डोंट हैव एनी हेल्प मच, तो उसमें आप आई वुड प्रेफर कि आप डायपर भी यूज करें, इट्स वेरी कन्वीनियंट। और आजकल ऐसे आते भी यू डोंट बॉदर अबाउट कि इसको रैश हो जाएगा। उसके अलावा मैंने ये ब्लैंकेट बेबी के लिए पैक किया है, ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। निटेड ब्लैंकेट है ये, इट्स नॉट सिंपल ब्लैंकेट, नेट वाला ब्लैंकेट था, बिकॉज हमें नहीं पता था कि बच्चे को ठंड लगेगी उस वक्त, या गर्मी लगेगी, या कैसा फील करेगा। तो नेट वाले इन दैट मैटर सेफ रहते हैं, वार्म भी रहते हैं, और मतलब आपको इतनी भी नहीं रहती कि आपको बहुत गर्मी लगने लगे। तो मैंने किया था, ये माई आर्कस ब्रांड का है, ये मैंने माई आर्कस का किया था, साइट मुझे नहीं याद आ रहा, बट ये मैंने माई आर्कस, ब्रांड इज माई आर्कस करके, आपको कहीं भी मिल जाएगा, इफ यू सर्च ऑन गूगल ऑल्सो यू विल फाइंड इट। उसके अलावा कपड़े पे मैं भी आऊंगी, मैंने कपड़ों के लिए क्या किया है। इसके अलावा ये मैंने एक रैपिंग के लिए पैक किया है बेबी के लिए, ये एक रैप के लिए है, ये बेबी को नीचे बिछाना है उसमें हॉस्पिटल में, ये कुछ भी उसको जरूरत है कोई भी एक्स्ट्रा लेयर की नीचे, तो उसके लिए मैंने ये पैक किया है। ये एक आप सॉडल भी बोल सकते हो उसको, लाइट ब्लैंकेट भी बोल सकते हो, तो ये काफी कॉटनी एंड सॉफ्ट था, तो ये भी मैंने सेफ साइड पैक कर ही लिया। उसके अलावा आई एम टेलिंग यू, मैंने बहुत एक्स्ट्रा करा है हम लोगों ने, बट ऐसा मुझे लगता है, मे बी आई एम श्योर कि और मॉम्स और भी करते ही होंगे। तो हाँ, इसके अलावा मैंने ये डायपर्स पैक किए हैं, अराउंड आई गेस 10-12 डायपर्स हमने पैक किए हैं अभी। हमने सेफ साइड इतने ही करे हैं अभी तो, क्योंकि अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम हॉस्पिटल से ले लेंगे, बट अभी हमने 10-12 डायपर्स पैक करे हैं। ये डायपर्स हैं हमारे पैम्पर्स प्रीमियम, आई थिंक आई कैन शो यू द पैकेट ऑल्सो, भी है नहीं यहाँ पे, आई गेस कबर्ड में है। तो उसका एक ब्लू कलर का पैकेजिंग आता है, पैम्पर्स प्रीमियम करके न्यू बॉर्न्स के लिए, तो मैंने वो वाले पैक किए हैं, उसके 10-12 है ये काउंट में, और न्यू बॉर्न साइज, अगेन न्यू बॉर्न साइज है ये। ओ यस, हाउ कैन आई फॉरगेट, एक ये बाथ टॉवल है बेबी का, ये हमने पैक किया है, ये मसलिन का है। तो मेक श्योर कि आप बच्चे के जितने भी कपड़े लो, वो मसलिन के लो, कपड़े टॉवल्स, ये जो भी चीज बच्चे को डायरेक्ट टच कर रही है, लाइक ब्लैंकेट्स और जो भी मतलब बॉडी सूट्स हो गए, तो वो सब आप मसलिन प्रेफर करो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बेबी को मसलिन की ज्यादा जरूरत होती है, इट इज एनी डे बेटर देन यूजुअल कॉटन। ये भी माई आर्कस ब्रांड का है, ये भी मैंने बाथ टॉवल लिया था मसलिन ब्रांड के, सॉरी मसलिन टॉवल लिया था माई आर्कस ब्रांड के। ये टॉवल हो गया। उसके अलावा ओके हाँ, ये सॉडल्स थे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने अराउंड आई गेस 8 to 9 सॉडल्स लिए हैं टोटल।
जो ये मसलिन सॉडल्स हैं। सो दे आर टू वेराइटीज अगेन, एक कॉटन सॉडल्स आता है, वो प्योर कॉटन सॉडल्स होते हैं बेबी के, और ये मसलिन सॉडल्स होते हैं। अगेन मैं मसलिन फैन हूँ, तो मैंने मसलिन सॉडल्स लिए बेबी के लिए। ये मैंने लिया था, ब्रांड था आई गेस, ये मैंने लिया था मॉम्स होम ऑर्गेनिक का। हाँ, ये मॉम्स होम ऑर्गेनिक करके एक ब्रांड है, उसका मैंने लिया था। और उसके काफी काफी अच्छे रिव्यूज सुने हैं मैंने, कि उसके ऑर्गेनिक, एक्चुअली दे क्लेम ऑर्गेनिक एंड दे आर ऑर्गेनिक। तो वो मेरे दिमाग में था कि ऐसा ही लेना है जो सिर्फ क्लेम ना करे, एक्चुअली ऑर्गेनिक हो। तो वो लिया है मैंने, सॉडल्स लिए थे। उसके अलावा मैंने कुछ कॉटन सॉडल्स भी लिए हैं। ऑनेस्टली मैंने वॉश क्लोथ्स और ये बिब्स, इनमें ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि बहुत छोटे आते हैं, और मुझे लगता है कि इसमें आप अगर यूज करते हो वॉश क्लोथ वगैरह, उससे बेटर है कि आप थोड़ा सा बड़ा लेके उसको ना अच्छे से वाइप कर सको। तो पर्सनली मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ वॉश क्लोथ्स की, लेकिन आप डेफिनेटली ले सकते हो वॉश क्लोथ्स, ऑब्वियसली, बिकॉज एवरीवन प्रमोट्स वॉश क्लोथ्स ओवर दीज। और उसके अलावा एक बिब्स, तो नॉट बिब्स एक्चुअली, दैट बर्क क्लोथ, सॉरी माय मिस्टेक, तो दैट बर्क क्लोथ, अब बर्क क्लोथ भी मैं नहीं प्रेफर करती हूँ। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं और सॉडल्स ले लूँ, क्योंकि वो एज अ वर्क क्लोथ भी काम कर जाता है। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, आप चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस आइडिया को। तो मैंने 3 सॉडल्स रखे हैं ऐसे ही, जो कि मेरे लिए मैंने इनको वर्क क्लोथ मान के ही रखा है, बट क्योंकि ये प्योर कॉटन है, तो ये मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि वर्क क्लोथ, वॉश क्लोथ की जगह मल्टीपर्पज काम कर जाते हैं। और मैंने 3 इसलिए रखे, मानो अगर बेबी को हल्का सा लाइट आपको ढकना है, बेबी को डेलिकेट स्किन है, तो भी ये उसमें बहुत परफेक्टली काम कर जाता है। एंड सेम विद दी सॉडल्स ऑल्सो, बहुत ही मसलिन कॉटन है, तो बहुत अच्छे से काम करता है। ये मैंने ब्रांड लिया था ट्रांस होम लिनन का, उसकी सॉडल्स लिए थे मैंने, मुझे काफी अच्छे लगे थे, तो ये मैं वो लेकर आई थी। ये अगेन एक और ब्लैंकेट है जो हमने बेबी के लिए रखा है, क्योंकि लेट्स सपोज अगर नेट ब्लैंकेट में उसको गर्मी लगती है बेबी को, एंड डॉक्टर कम्स इन से कि बेबी को गर्मी लग रही है, तो ये हमने मसलिन ब्लैंकेट था उसका। इसमें एक बीच में एक लेयर और है मसलिन की, वो 3 to I guess 4 लेयर मसलिन ब्लैंकेट है ये। तो ये मैंने रखा था ये बेबी के लिए, जस्ट इन केस उसको गर्मी लगती है, तो एक और ब्लैंकेट होना ही चाहिए। ओके, उसके अलावा मैंने क्या रखा है, हाँ, दिस राई पिलो, जो हमारी मम्मी लोग बनाते हैं, हमारी मम्मी, नानी, दादी लोग बनाते थे पहले वो मैंने अपनी बेबी के लिए रखा है, बट ये घर का नहीं है, ये मैंने ब्रांड था ओम वेद करके, उससे बनाया था, उससे मंगाया है। ये बेबीज फर्स्ट पिलो है, लैवेंडर प्लस मस्टर्ड। ये काफी काफी अच्छा लगा एक्चुअली मुझे, मैंने जब मंगाया, मतलब लिटरली आई कुड लिटरली फील इट कि आई एम पुटिंग समथिंग गुड टू माय बेबी। तो वो मुझे इसको देख के फील आया एक्चुअली, तो मुझे काफी इट वाज लाइक अ वाओ प्रोडक्ट फॉर मी। ओके, नाउ कम्स टू द प्रोडक्ट कॉल्ड स्लीपिंग बैग, जिसमें हम नॉर्मली बेबीज को लाते हैं। तो ये मैंने लिया था हॉस एंड किंडर का, एंड यस मैंने हॉस एंड किंडर के कुछ सॉडल्स और भी लिए, मसलिन सॉडल्स अगेन, तो वो मैंने लिए, वो भी काफी अच्छे हैं, तो आप उनको भी यूज कर सकते हो। अगर मॉम्स होम ऑर्गेनिक आपको नहीं सूट कर रहा है समहाउ, तो यू कैन गो फॉर हॉस एंड किंडर मसलिन सॉडल्स ऑल्सो, वो भी काफी अच्छे हैं, बट समहाउ मेरा ट्रस्ट मॉम्स होम ऑर्गेनिक पे ज्यादा था, तो मैंने लिया, मैंने वो भी लिए हैं सेफ साइड एज अ बैकअप। तो अराउंड आई गेस मैंने इन टोटल अराउंड 15 to 20 सॉडल्स मैंने ले रखे हैं सब मिला के। तो उसके अलावा मैंने ये लिया है कि स्लीपिंग बैग, अगेन हॉस एंड किंडर का, ये है मसलिन सॉडल बैग, इट्स एक्चुअली नॉट अ स्लीपिंग बैग, इट्स अ बेबी नेस्ट। तो मैंने ये लिया है, ये हॉस एंड किंडर, और बहुत बहुत ही सॉफ्ट है ये, एंड यू एक्चुअली फील द क्वालिटी ऑफ इट। तो आपको आप बेफिक्र हो जाते हो कि आपका बेबी सेफ है, आपका बेबी को कोई पता नहीं ऐसी फीलिंग आती है कि आपके बेबी को कुछ टच नहीं हो, सब कुछ वो नॉन, कहीं से भी उसको कोई भी डस्ट ना आए, कुछ नहीं आए, एंड सॉफ्टेस्ट उसमें रहना चाहिए। तो वो एक्चुअली फील देता है, ट्रूली वो फील देता है। ये हॉस एंड किंडर का बेबी नेस्ट है मसलिन का। तो 2 आता है इसमें, कॉटन का आता है, एक मसलिन आता है, मैंने मसलिन वाला लिया है। उसके अलावा कमिंग टू बेबीज क्लोथ्स, तो बेबी क्लोथ्स मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखे हैं न्यूबॉर्न के,
क्योंकि सबने मुझसे बोला कि न्यूबॉर्न्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेबी का साइज बहुत जल्दी ग्रो होता रहता है। तो मैंने ऑनेस्टली कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं लिए न्यूबॉर्न्स के, बहुत ही लिमिटेड कपड़े लिए। तो अगेन प्लेइंग विद न्यूट्रल्स ओनली, क्योंकि आई एम ए न्यूट्रल फैन। तो मैंने ये लिया है न्यूबॉर्न का, जैसे जो बेबी हॉस्पिटल में होगा और वो जब आएगा होम कमिंग या हॉस्पिटल में रहेगा, तो उसके लिए मैंने ये लिया। एक बॉडी सूट है ये, और गॉड दीस आर सो क्यूट। तो ये एक बॉडी सूट है उसका, बिल्कुल न्यूबॉर्न का। उसके अलावा इसके ये नीचे जॉगर्स भी है, अगेन क्लोज्ड है रॉम्पर्स की तरह, तो वो भी है। तो जस्ट इन केस मतलब ठंड लगता है तो ही और शी कैन वेयर दिस ऑल्सो। अदरवाइज बॉडी सूट तो वो है ही। तो वो सोच के एक ये लिया था। एक मैंने लिया, अच्छा ये ब्रांड मैंने इस मदर केयर, नो इट इज फ्रॉम आई बियर्स करके ब्रांड था फर्स्ट क्राई पे, मैंने उसका लिया है एक्चुअली। और उसके अलावा एक और एक्चुअली मेरा सेट था, हाँ ये मैंने लिया था। ये भी अगेन ये जबला स्टाइल था एक्चुअली, ये एक जबला स्टाइल था। ये दिस इज फॉर न्यूबॉर्न अगेन, ये एक जबला स्टाइल है। सो इट्स लाइक यू टाई इट। तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप जब भी बेबी के क्लोथ्स लो तो मेक श्योर कि वो ओपनेबल हो, ऊपर से नहीं हो, ओपनेबल हो। बिकॉज उस वक्त इतना फ्रेजाइल होता है बेबी का हेड एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, कि आप उसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, स्पेशली इफ यू डोंट नो द ट्रिक। तो उसके लिए आप कोशिश करते हो कि बस उसको ऐसे ही टाई अप कर दो साइड से। तो इसीलिए मैंने जबला स्टाइल लिया है। और दूसरा भी मैंने बॉडी सूट लिया है जो ऊपर से नहीं आ रहा है, जिसके एक्चुअली क्लिप ऑन सिस्टम है। तो ये मैंने बहुत ज्यादा लोगों से सुना था और मैंने उस चीज को ध्यान रख के ही लिया है। तो ये दो कपड़े मैंने बिल्कुल न्यूबॉर्न्स के लिए थे, हॉस्पिटल के लिए पैक करने के लिए। उसके अलावा मैंने कुछ रोम्पर्स भी बेबी के लिए पैक किया। आई शो यू, दीज आर द रोम्पर्स। ठीक है, ये थोड़े से ये रोम्पर्स लिए मैंने, अराउंड ये 7 to 8 रोम्पर्स लिए हैं। ये मैंने लिया था मदर केयर से। यस, दीज आर फ्रॉम मदर केयर। तो ये रोम्पर मैंने मदर केयर से लिए। ये सेट ऑफ 3 आया था मुझे, और आई गेस अराउंड इट कॉस्टेड मी, इट वाज एक्सपेंसिव बट इट कॉस्टेड मी गुड। तो मुझे ये कॉस्ट अराउंड क्या था 1200। आई एम नॉट श्योर कि इसकी प्राइसिंग क्या थी, बट मुझे इट कॉस्टेड मी अराउंड 1200 तो फॉर 3। तो मुझे वो थोड़ा ठीक लगा, तो मैंने वो लिया। उसके अलावा मैंने कपड़ों में एक मॉम्स होम ऑर्गेनिक के बॉडी सूट्स लिए हैं। वो भी कहीं नहीं है एक्चुअली, कहीं तो है, और पता नहीं अभी नहीं दिख रहा एक्चुअली। तो मैंने ओके, बट आई विल टेल यू। हाँ, तो ये मैंने मॉम्स होम ऑर्गेनिक के ये भी लिए थे। मतलब आई एम इन लव विद दिस ब्रांड। मतलब मुझे तो काफी ज्यादा प्यारे लगते हैं इसके, ऑल वाइट्स एंड ऑल। तो ये मैंने लिया था। बेबी के ये बॉडी सूट्स हैं एक्चुअली, ये क्योंकि अगेन समर बॉर्न बेबी है तो मैंने बॉडी सूट्स रखे हैं उसके। तो ये इस तरीके से थे, वेरी क्यूट, वेरी वेरी क्यूट। तो ये बट ये सारे 0 to 3 months के हैं। सो लाइक थोड़ा सा साइज मैंने बड़ा लिया, यही सोच के कि बिकॉज बेबी सबने बोला ग्रो बहुत जल्दी करते हैं। एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक कि जब जरूरत होगी तो हमें समझ आएगा, और शॉपिंग में ज्यादा एक्साइटमेंट होगी नोइंग कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो इसीलिए हमने बहुत ही न्यूट्रल कलर्स लिए हैं। एंड नोइंग माई सेल्फ आई एम गोइंग टू प्ले मतलब नोइंग बाद में पता चल के भी आई प्ले विद न्यूट्रल कलर्स ओनली। तो इसीलिए अभी इनिशियली हमने 2 to 3 सेट्स ही लिए थे। फिर हमने सोचा था जब पता चल जाएगा तो हम और लेंगे, बहुत सारे लेंगे। तो अभी ये था। उसके अलावा ये चेंजिंग शीट है, ये कि ड्राई शीट होता है ना, ड्राई शीट मैंने आपको दिखाया था, वैसे चेंजिंग मैट कह सकते हैं आप, बेबी का चेंजिंग मैट है। तो लेट्स सपोज बेबी मतलब कुछ भी पी करता है या कुछ भी है, तो उसके लिए ये बहुत सही रहता है। आप इसको अपनी ड्राई शीट पे या अपनी बेबी का जो बेडिंग होता है उस पर लगा के देन यू चेंज इट।
तो ये डिस्पोजेबल्स भी आते हैं, बट मैंने डिस्पोजेबल नहीं लिया, मैंने ये इस टाइप का लिया है। ये इसमें मैंने अराउंड 4 नहीं, ये एक्चुअली गिफ्टेड है, ये मैंने खुद नहीं खरीदा, बट मैंने सेट ऑफ 3 भी लिया है ऐसा, ठीक है। उसके अलावा यस दिस इज ऑल। तो बेबी के लिए मैंने ये सब पैकिंग किया है। यस आई थिंक मैंने सब कुछ शो कर दिया है। यस तो ये थी बेबी और बॉटल्स। यस मैंने बेबी की बॉटल्स अभी नहीं लिए, अभी हमें बेबी के लिए कटोरी और स्पून पैक करना भी बाकी है फॉर हॉस्पिटल, क्योंकि इनिशियली मदर को इतना मिल्क नहीं आता है, तो वो टॉपअप के लिए यू नो दे प्रेफर फॉर्मूला मिल्क, तो उसके लिए हमें कटोरी और स्पून रखना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वो सब चीज़ें अभी करेंगे, वो रह रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बेबी रिलेटेड टू देयर क्लोथिंग, देयर जो भी उनके अराउंड चीज़ें रहने वाली है, उसके लिए मैंने सब पैक कर लिया है जो मुझे याद आ रहा है। बट अगर आपको कुछ याद आता है जो मैं मिस कर रही हूँ, प्लीज 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 डू पुट अ कमेंट देयर। आई होप आई डोंट मिस एनीथिंग बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल। ओके सी यू देन। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और आपने इंजॉय किया हो। मैंने बहुत इंजॉय किया आपको दिखाते वक्त, पैक करते वक्त भी। सी यू देन इन द नेक्स्ट वीडियो।